हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2, समय और दूरी का। क्वेश्चन बोला गया है, टेलिन सामान्य समय के सामान्य चाल के 10/11 से चलता है और सामान्य समय में 13 मिनट अधिक लेता है। लिया गया सामान्य समय दूरी ज्ञात करा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले दोस्तों हमारी दूरी जो स्थिर है, दूरी हमारी क्या है, वो स्थिर है। और जो समय जो हमारा होता है दोस्तों, वो 1 गति या चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों हमें चाल दे रखी है, वास्तविक चाल दे रखी दोस्तों इसमें, और नई चाल दे रखी दोस्तों। तो वास्तविक चाल दे रखी, वो दे रखी दोस्तों में 11, और नई चाल हमारी देती है 10। तो ये चाल हमारी 11 हो गई और ये हमारी 10 हो गई। समय दोस्तों का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये 10 इधर आ जाएगा दोस्तों और ये 11 इधर आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, 1 इकाई का अंतर है। तो 1 इकाई बराबर दोस्तों कितने का अंतर है, 13 मिनट का। 13 मिनट का हमसे पूछा गया समान समय, समान समय मतलब वास्तविक समय, यानी 10 इकाई का मान। तो 10, 1 इकाई में 13, तो 10 इकाई में 10 इंटू 13 दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर, 130 मिनट। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का सेकंड पार्ट, समय और दूरी का। जब चाल में प्रतिशत भिन्नात्मक और कमी हो तो इस टाइप के सवाल कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी लीन सामान्य चाल के 9/10 चलता है और सामान्य समय में 15 मिनट अधिक लेता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें जो हमारी दूरी है वो क्या स्थिर है। दूरी दोस्तों क्या है हमारी, वो स्थिर है। जब दोस्तों दूरी स्थिर हो तो जो हमारा समय होता है वो 1 गति या चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो दोस्तों में क्या दे रखा है, गति दे रखी थी, चाल दे रखी है उसकी, समान चाल 9/10। तो उसकी वास्तविक चाल दे रखी है और उसकी नई चाल दे रखी है। वास्तविक चाल दे रखी 10 और नई हो जाती वो 9। तो समय इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। और दोस्तों समान समय में 15 मिनट अधिक लेता है। यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों, 1 इकाई का। 1 इकाई बराबर दोस्तों 15 मिनट। हमसे पूछा गया समान समय, समान समय यानी कि 9। तो जब 1 इकाई में 15 मिनट ले रहा है तो 9 इकाई में 9 इंटू 15, 15 9 135 मिनट। तो सीधा राइट आंसर दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए दोस्तों। मूल समय ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें क्या क्या दे रखा है, चाल दे रखी है और समय दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दूरी हमारी क्या स्थित है, दूरी हमारी दोस्तों क्या है, स्थिर है। जब दूरी स्थिर हो दोस्तों, समय जो होता है 1 चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें चाल दोस्तों दे रखी है 5 और नई चाल हमें दोस्तों दे रखी है 4। तो दोस्तों समय जो होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। इसमें कितने का अंतर दूर रखा है दोस्तों, 1 इकाई का। 1 इकाई बराबर दोस्तों रखा 30 मिनट। दोस्तों 1 इकाई में 30 मिनट का अंतर है। तो बोला गया है दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक समय हमारा क्या है, 4 है। तो 4 इंटू 1 इकाई में 30 मिनट, तो 4 इकाई में 4 इंटू 30 गुणा कर लीजिए दोस्तों, 4 3 12 120 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट सेवन। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। दोस्तों सेम सवाल, सेम प्रोसेस। दूरी स्थित हमारी तो समय प्रोपोर्शनल 1 चाल,
चाल क्या क्या होगा, वास्तविक और नई चाल। क्या दे रखा है, 4:5, 4:5। समय इसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा दोस्तों, तो 5:4 कर लिया। अब दोस्तों इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, 1 इकाई का। और हमें टाइम दे रखा है 20 मिनट। 1 इकाई में 20 मिनट दोस्तों, तो 5 इकाई में 5 × 20 कितना है दोस्तों, 100। हम इसको, ये हमारा मिनट में आ गया। हम इसको दोस्तों घंटे में चेंज करना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो घंटे में चेंज हो जाएगा। 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 5/3 घंटे। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए, इधर राइट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है और ए का गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिया गया समय 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता तो उसने दूरी कितने समय में तय की। तो सेम सवाल है। सबसे पहले हमें अनुपात दे रखा है 4:5 का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चाल जो मैं अनुपात दे रहा हूँ, वास्तविक चाल दे रखी है और एक नई चाल दे रखी है दोस्तों। तो वास्तविक चाल दे रखी है 4 और नई चाल दे रखी है 5। समय इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4। कितने का अंतर दोस्तों, 1 इकाई का। 1 इकाई बराबर 20 मिनट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1 इकाई में 20 मिनट, तो 5 इकाई में दोस्तों 5 × 20 यानी कि 100 मिनट का अंतर। ठीक दोस्तों, हमसे पूछा गया यदि ए अपनी चाल से दोगुनी, यानी जो ए वाला व्यक्ति है उसकी चाल अगर दोगुनी कर दी जाए। ठीक दोस्तों, ए अपनी चाल क्या कर दे, दोगुनी कर दो, दोस्तों समय क्या लगेगा, फिर समय उसका क्या दोस्तों आधा हो जाएगा, यानी क्या जाएगा 50 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अनीता ने एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी दोस्तों। इस बार हमें चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है। समय हमारा क्या है, इस पर नियत है, समय नियत है। जब दोस्तों समय नियत हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो चाल जो होती है वो दूरी के अनुक्रमणपाती होती है, मतलब लमसम बराबर होती है, बराबरी होती है। तो हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 13 किलोमीटर घंटे की चाल चलती है। चाल का वो दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, पहले 10 थी, बाद में कितने हुई दोस्तों, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। हम दूरी निकालनी दोस्तों, दूरी के लिए सेम ही रहता है, 10:13 रहेगा दोस्तों। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 3 इकाई का। तो 3 इकाई बराबर 30 किलोमीटर अधिक चलती है। कितनी देर चलती है, 30 किलोमीटर। तो 1 इकाई में दोस्तों 30/3 यानी 10 किलोमीटर। हमसे बोला वास्तविक, वास्तविक में क्या होगा दोस्तों, यही होगा 10। तो 10 × 10 कितना है दोस्तों, 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15 तक कम कर देता तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, वही चीज़, समय इसमें हमारा दोस्तों क्या है, नियत है। चाल प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है किसके दोस्तों, दूरी के या गति की दूरी के। हमें दोस्तों क्या दे रखी है, इसमें चाल का अनुपात दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, 15। ये दोस्तों एक का एक कम हो जाते हैं, तो 15 से एक कम कर देंगे 14। अब दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी, इसकी सेम रहती है दोस्तों, 15 से 14। कितने का अंतर दोस्तों, 1 इकाई का। और हमारे क्वेश्चन का ऑर्डर 10 किलोमीटर कम कर देता है, 10 किलोमीटर। 1 इकाई में 10 किलोमीटर, तो 15 इकाई में दोस्तों 15 × 10, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 150।
किलोमीटर। हमें दोस्तों कहा है कि तय की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। समय दे रखा 30 घंटे का और हमें निकालना है चाल। तो दोस्तों चाल बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय। दूसरी दूरी हमें कितनी निकली थी 150। समय दे रखा 30 घंटे, काट दीजिए 0 से 0 कैंसिल, 3 पंचे 15, तो उसका कितना जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। महिमा को अपने समान समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करनी पड़ती है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों हमें समय दे रखा है। समय जो होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों चाल क्या दे रखी है हमें 45 किलोमीटर से कितनी आती है 54 किलोमीटर दोस्तों। कितनी आती है 54। समय जो होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाहे इसको और सॉल्व कर लीजिए तो 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 5/6, इसको उल्टा कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा और ये दोस्तों हो जाएगा 5। कितने का अंतर दोस्तों एक इकाई का, कितने 12 मिनट का। ठीक दोस्तों हमसे पूछा गया है तय की गई दूरी का पता लगाए। दूरी हमारी इसमें दोस्तों कितनी है 5 के नाम से हम चल रहे हैं दोस्तों। तो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 12 यानी कि 12 पंचे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक दोस्तों 1 घंटा दोस्तों होगा। ठीक है हमारी दोस्तों हमसे बोला गया तय की गई दूरी का पता लगा। दूरी हमारी कितनी 1 घंटे दोस्तों दूरी तय कर रही है 1 घंटे में। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर आएगा कि महिमा द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 54 × 1 यानी कि 54 किलोमीटर। दोस्तों देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर में से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल से कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों में दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में स्कूल पहुंचता है। हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों समय दे रखा है 1.5 घंटा और चाल दे रखी है। तो दोस्तों दूरी और क्या हो जाता है दूरी और होता है चाल इंटू समय। चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 1.5 घंटा, गुणा कर लीजिए 25 कैरी 2 5 कम 5 2 7 7.5 किलोमीटर दोस्तों। आगे बोला उसने हाँ कि 20% कम कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है समय। ठीक दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि उसकी जो चाल है वो 1 घंटे में 5 चल रहा है। 20% कम कर दीजिए दोस्तों उसका। तो 20% कम यानी कि 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 चक्को 8 यानी उसकी जो समय होगा 4 घंटा होगा। तो 5 से 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों समय और हमें इसकी चाल निकालनी है दोस्तों। चाल जो होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो ये 4 ये जगह 5 कितने का अंतर दोस्तों 1 इकाई का। ठीक दोस्तों हमसे बोला गया है कि चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 4 थी अब 5 हो गई 1 की। कहाँ से दोस्तों 4 से। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, काट दीजिए 4 दूनी 8 4 पंचे 20 कितना रहेगा दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।